क्लास 11th बायोलॉजी में जो है हम लोग अब पहुंच चुके हैं कहाँ पर, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर वैसे तो हमें स्टार्ट करना था चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। बट कुछ महान लोगों के स्कूल वाले बहुत महान हैं, तो इस वजह से जो है हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं आज, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन की, तो अगर मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करूं तो पहला चैप्टर जो हमारा था वो था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे कि डिलीट हो गया हो, तो आपने क्लास 10th में ही डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा। तो आपको पता है भैया हम खाना पीना तो खाते ही हैं। खाना पीना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको चाहिए होता है एनर्जी, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज लाइफ में परफॉर्म करने के लिए भैया हमको क्या चाहिए थी? एनर्जी। और एनर्जी चाहिए थी तो हमने ठूस ठूस के खाना खाया, और खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट वजेस्ट करके ब्लड के अंदर ग्लूकोज पहुंचाया, और ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचाया। सेल बेचारी कह रही है कि भैया बस इससे काम नहीं चलेगा, अगर इस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालना है तो हमको इसके लिए क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो हमारे लंग्स ने वो जिम्मेदारी उठाई और कहा भैया ठीक है, कोई नहीं, हम ब्रीदिंग करते हैं और ब्रीदिंग करके आपको ऑक्सीजन पहुंचा देंगे। तो हमने क्या किया? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि सेकंड चैप्टर होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें हम ये पढ़ते कि किस तरीके से हम ऑक्सीजन का इंटेक वगैरह करते हैं और ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, और फिर वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर फाइनली हमारे सेल तक कैसे पहुंचती है। जब हमारे सेल तक वो पहुंच जाएगी तो हमारे सेल के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज है उसका और ऑक्सीजन का दोनों का यूज करके हमारी सेल क्या करेगी? एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अब इस पूरी प्रोसेस के समय कई सारे वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं, और उन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो उनको निकालने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है वो क्या है? किडनी है। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट यानी खाना खाया था उसमें से बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट हुई, उसको भी रिमूव किया हमने। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह थे, जो गैसियस वेस्ट थे, उसको भी हमने रिमूव किया। मतलब वेस्ट वगैरह का सब कुछ रिमूवल भी करना जरूरी होता है। तो उनमें से हम मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उनका रिमूवल कैसे करते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात तो आपने नाम सुना होगा कुछ शब्द, जैसे एक शब्द है एक्सक्रीशन, सही बात है। और एक शब्द है इजेशन, क्या है? इजेशन। और एक शब्द है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ये तीन शब्द हैं। इन तीनों शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, इसे क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। अच्छा, एक और वर्ड इसी में मैं ऐड कर दूं तो वो क्या है? एक्सपायरेशन। क्या है? एक्सपायरेशन। ऐसा हम एक्सपायरेशन में क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैसियस वेस्ट, यानी गैसियस वेस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव करना, इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सपायरेशन बोलते हैं। इसके बाद सुनना, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनिंग
मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी बॉडी के अंदर वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, इन सब का बॉडी में बैलेंस मेंटेन करना, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये 4 शब्द हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ, इजेशन में अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकाला जाता है, एक्सपिरेशन में गैसियस वेस्ट, और जब हम बात करेंगे इस चैप्टर में, वो हम बात करेंगे किसकी? मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करेंगे। अब सुना ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो हम बेसिकली वेस्ट को, कौन कौन से वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो सुनना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करूं तो आपको अमोनिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अमोनिया। कुछ एनिमल के अंदर आपको यूरिया मिल जाएगा, कुछ एनिमल के अंदर आपको यूरिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यूरिक एसिड। बॉडी में अगर एक्सेस वाटर है तो वो भी बॉडी के बाहर कर देंगे। कुछ आयंस वगैरह हैं जो एक्सेस में हैं, जैसे H+ आयन हो गया, Ca2+ आयन हो गया, या जो है Na+ आयन हो गया, या K+ आयन हो गया। अगर ये सब कुछ एक्सेस में है हमारे पास, जैसे यहाँ एक्सेस वाटर हो गया, अगर हम बात करें आयंस, अगर हमारे पास ये सब किसमें है? एक्सेस में हो गए हैं, बॉडी में इनकी जरूरत ज्यादा नहीं है, तो हम इनको क्या कर देंगे? बॉडी के बाहर कर देंगे। इसके बाद अगर बात करूं तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट, और हमारे पास आता है गैसियस वेस्ट। अगर हम गैसियस वेस्ट, अच्छा अनडाइजेस्टेड वेस्ट की बात करें तो आपको पता है क्या है? जिसको हम स्टूल बोलते हैं या फीसेस। वैराज अगर हम गैसियस वेस्ट की बात करते हैं तो गैसियस वेस्ट में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे अलग अलग वेस्ट हैं जो हमें बॉडी से क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। ठीक, नोट डाउन करो। तो अगर हम आगे बात करें बच्चे, तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है, यानी हमने ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस कि वो कौन सा वेस्ट बॉडी के बाहर रिमूव कर रहे हैं। सबसे पहला अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और तीसरा यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म की, तो भैया इनका जो प्राइमरी वेस्ट होगा वो क्या होगा? अमोनिया होगा। इनका प्राइमरी वेस्ट क्या होगा? प्राइमरी वेस्ट क्या होगा इनका? अमोनिया होगा। मतलब इनकी बॉडी से रिमूव होने वाला जो मेन वेस्ट होगा उनको हम क्या बोलते हैं? अब मतलब वो क्या होगा? अमोनिया होगा। और जो
प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल, यानी अमोनिया को एज ए वेस्ट के फॉर्म में रिमूव करना, इसे हम क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। और सुनना, यहां लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड, यानी यहाँ वाटर जो चाहिए होता है भैया बहुत सारा चाहिए, भर भर के पानी चाहिए होगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि अमोनिया जो है ये सबसे ज्यादा पॉइजनस वेस्ट है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें मोस्ट पॉइजनस वेस्ट, जो इनका अमोनिया है वेस्ट, वो क्या है? सबसे ज्यादा पॉइजनस वेस्ट है, इसलिए यहाँ पर पानी बहुत सारा चाहिए होता है। पानी क्या चाहिए? बहुत सारा। आप एक बार खुद सोचो कि अगर पानी बहुत सारा चाहिए तो भैया ऐसा वाला प्रोसेस कौन लोग कर सकते हैं? एक्वेटिक, क्योंकि भैया जो पानी में रहते हैं वही अफोर्ड कर पाएंगे बहुत सारा पानी, ठीक। और अगर मैं बात करूं यूरियोटेलिज्म की, तो भैया इनका प्राइमरी वेस्ट क्या होगा? यूरिया होगा। प्राइमरी वेस्ट क्या होगा? यूरिया। और अगर हम बात करें इसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है? मॉडरेट टॉक्सिसिटी, यानी भैया इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी पॉइजनस क्या होगी? मॉडरेट लेवल की होती है। और अगर हम बात करें तो भैया इसके लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मतलब पानी भी जो चाहिए कैसे चाहिए? मॉडरेट अमाउंट में। और अगर हम बात करें तो जो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो प्रोसेस होती है वेस्ट के रिमूवल की, इसे हम क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म। अब भैया ऐसे लोग पानी में तो नहीं रहेंगे, मॉडरेट अमाउंट ऑफ पानी अफोर्ड कौन कर सकता है? जो जमीन पे रहता हो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। वेयर एज जब मैं बात करता हूं किसकी? यूरिकोटेलिज्म की, तो भैया इनका प्राइमरी वेस्ट क्या होगा? यूरिक एसिड। प्राइमरी वेस्ट क्या होगा? यूरिक एसिड। और आपको पता है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक। और भैया पानी भी क्या चाहिए होगा? लीस्ट अमाउंट वाटर रिक्वायर्ड, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा? चाहिए होगा। इतना समझो, जितना ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट होगा उतना ज्यादा वाटर चाहिए होगा। और जो प्रोसेस होगी इनके रिमूवल की उसको क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। और एक और बात, यहाँ जो वेस्ट होता है ना उसको हम पिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलेट। सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। कैसा होता है? सेमी सॉलिड वेस्ट होता है। जैसे वही बर्ड्स वगैरह को देखा है ना, जो वही चलते फिरते कहीं भी मार देते हैं, वही। इसका एग्जाम्पल क्या है? बर्ड्स। क्लियर? तो नोट करोगे इसको कि अलग अलग वेस्ट के टाइप कौन कौन से हैं। इसमें एग्जाम्पल में कुछ ऐड कर लो, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स के साथ साथ में लिख लोगे बोनी फिशेस। क्या लिख लोगे?
बोनी फिशेस एनसीईआरटी में जो दे रखा है, यानी जिनके पास हड्डी होती है वो वाली मछलियां। तो एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, बोनी फिशेस हो गए, और इसके अलावा एम्फीबियंस हो गए, ये भी पानी में रहते हैं। कौन हो गए? एम्फीबियंस, इनके अंदर भी यही मिलता है। अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर आपके एक तो मैमल्स हो गए, क्या हो गए? मैमल्स। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, यानी जो मोस्टली कहाँ रहते हैं? जमीन पर। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैमल्स कहाँ आएंगे? यहीं पे आएंगे। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कहाँ आते हैं? इसी के अंदर आते हैं। और जो मरीन फिशेस हैं, कौन सी फिशेस? मरीन फिशेस, वो भी कहाँ आती हैं? यूरियोटेरिक में ही आती हैं। तो कहाँ देखो, मरीन फिशेस, कौन सी मछलियां? मरीन। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने लिखा था, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स। अच्छा, एक और चीज, यहां पर आप एक्वेटिक इंसेक्ट भी लिख सकते हो। एक्वेटिक इंसेक्ट, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? तो ये अलग अलग कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो है अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, क्या ही डालना है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो एनसीईआरटी, वैसे तो आपने अगर बात करो तो एनिमल किंगडम के अंदर हमने लगभग हर एक फाइलम के अंदर ऑर्गन्स पढ़ रखे हैं। ये कौन कौन से? फ्लेम सेल हो गया, मालफिजन टिब्यूल हो गया, नेफ्रीडिया हो गया, ये सब आपने नाम सुना हुआ है। बट हाँ, इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने कुछ का जिक्र वहां से किया हुआ है, तो उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी ने फ्लेम सेल का जिक्र किया हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो है नेफ्रीडिया। तीसरा हम बात करें तो है मालफिजन टिब्यूल। और अगर हम बात करें अगला तो है ग्रीन ग्लैंड। ये सब अलग अलग क्या हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे अगर मैं बात करूं फ्लेम सेल की, तो इसका काम क्या होता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी के बाहर करना, इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बॉडी में मेंटेन करना, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो एक तो है प्लेटी एलिमेंट्स। कौन सी? प्लेटी एलिमेंथिस। अच्छा था, प्लेटी एलिमेंथिस का एक दूसरा नाम भी था ना, फ्लैटवर्म। क्या बोलते हैं इनको हम? फ्लैट वर्म बोलते हैं।
कोई एग्जाम्पल है फ्लैटवॉर्म का? जैसे अर्थवॉर्म कहाँ आता है? अर्थवॉर्म कहाँ आता है? प्लेटफॉर्म के अंदर ही आता है, ठीक है ना? सॉरी, अर्थवॉर्म कह रहा हूं, प्लेनेरिया। प्लेटफॉर्म का एग्जांपल क्या है आपका? प्लेनेरिया। इसके बाद अगर बात करूं तो जैसे हो गए रोटिफर्स, इसके बाद अगर बात करूं सम एनालिट्स, कुछ एनालिडा होते हैं उनके अंदर भी मिलता है सम एनालिट्स, यानी कुछ एनालिट्स के अंदर हो गया। इसके अलावा कुछ सिफेलोकॉर्डेट हो गए। कौन से कॉर्डेट? सिफेलोकॉर्डेट, याद है ना कॉर्डेटा फाइलम के अंदर सिफेलोकॉर्डेट, जिनके पास खोपड़ी होती है, क्रेनियम, सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट में जो एग्जांपल है वो है एम्फिओक्सस, एम्फिओक्सस, ठीक। तो ये हो गए हमारे पास अलग अलग एग्जांपल्स, यानी अलग अलग फाइलम जहां जहां देखने को मिलते हैं हमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स या प्लेटफॉर्म बोल दें क्या, रोटिफर्स, ये भी कहाँ आते हैं? आपके एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं उसमें, ठीक है ना? तो एनालिट्स हो गए, एनालिट में सारे नहीं है, कुछ कुछ एनालिट्स हैं। उसके बाद अगर मैं नेफरीडिया की बात करूं तो नेफरीडिया का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हम बात करें नेफरीडिया की तो नेफरीडिया में भी आपको मिलेंगे अर्थवॉर्म और एनेलिडा। कौन कौन एग्जांपल आते हैं? अर्थवॉर्म आता है और क्या आता है? एनेलिडा। तो ये हो गया भैया अर्थवॉर्म, और क्या आ गया भाई? एनेलिडा। और अगर हम बात करें मालफिजियन टिब्यूल की तो मालफिजियन टिब्यूल फेमस है किसके अंदर? इंसेक्ट के अंदर। जैसे अगर हम बात करें तो कॉकरोच वगैरह के अंदर देखने को मिलता है, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर जो है ये मेनली प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो भैया ये भी क्या करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन करेगा एंड क्या करेगा? एक्सक्रीशन। इसमें बेसिकली जो एग्जांपल आते हैं, एक तो आ गया कॉकरोच, आप लिखना चाहो तो ऑर्थ्रोपोडा भी लिख सकते हो, सब में तो नहीं मिलता है। आर्थ्रोपोडा हो गया, या फिर आप बोल दो ऑर्थ्रोपोडा किसका ग्रुप है? इंसेक्ट का ही तो है ना। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम किसका आता है? इंसेक्ट का ही फाइलम है, तो आप ऑर्थ्रोपोडा भी बोल सकते हो। क्लियर है बात? इसके अलावा जो है, जो मेरे पास लास्ट है ग्रीन ग्लैंड, इसका काम क्या होता है? एक्सक्रीशन बस, यानी ये क्या करता है? ओनली एक्सक्रीशन। और ये आपको कहां मिलेगा? इसके एग्जाम्पल हैं क्रस्टेशियंस, नाम सुन के अभी पहचान जाओगे क्रस्टेशियंस में। जैसे एग्जाम्पल करो प्रॉन, झींगा, क्या झींगा, झींगा जानते हो ना, खाया भी होगा तो खाते भी हैं। तो ये सब क्या हो गए? अलग अलग स्ट्रक्चर हो गई जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात यहां तक? आगे चलो, ठीक। तो अब अगर बात करें एनसीईआरटी की तो भैया ये जो टॉपिक पढ़ा है एनसीईआरटी में देखते हैं एक बार। कह रहे हैं एनिमल्स एक्युमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट आयंस हो गए, सल्फेट आयंस हो गए, आइदर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाई अदर मीन्स ऑफ एक्सेस इंजेशन। मतलब अगर बॉडी के अंदर ये एक्सेस में हो जाए या फिर हो सकता है
हम किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू इनको अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर दें। तो ये सब अगर हमारी बॉडी में एक्सेस में है तो दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। या तो कुछ चीजों को पूरा निकालना है, कुछ चीजों को पूरा नहीं निकाल सकता, मेरे कुछ काम की हूं एक्सेस में हो गई हैं, ज्यादा होंगे थोड़ा, तो जितना ज्यादा हो गया वो बाहर कर देंगे, बाकी काम की चीज रख लेंगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंस with a special emphasis on the common nitrogenous base like ammonia, urea and uric acid। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस ज्यादा किस पे रहेगा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड पे रहेगा। आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। सबसे टॉक्सिक फॉर्म है और सबसे ज्यादा वाटर चाहिए होता है इसको। वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद मिनिमल लॉस ऑफ वाटर, यानी कम से कम वाटर में हम इसको रिमूव कर सकते हैं। आइए कहता है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म, यानी अमोनिया अगर कोई रिमूव कर रहा है तो क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। जैसे बोनी फिशेस हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट हो गए, ये सब क्या होते हैं, आर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म या अमोनोटेलिक इन नेचर। अमोनिया एज इट्स रेडिली सॉल्युबल, यानी पानी में सॉल्युबल होता है, is generally excreted by diffusion across the body surface through the gill surface on fish ammonia ions। मतलब अमोनियम आयंस के फॉर्म में बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट क्या कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। किडनी डू नॉट प्ले रोल इन रिमूवल, यानी अमोनिया के रिमूवल में किडनी का कोई रोल नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, यानी अगर आप जमीन पे आओगे तो नेसेसिटाइज द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट। मतलब अगर कोई जमीन पे आ गया तो ये पानी उसके पास है नहीं बहुत सारा भरपूर मात्रा में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो वेस्ट थी उसकी टॉक्सिसिटी कम करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया, यूरिया एंड यूरिक एसिड बनाना शुरू कर दिया ताकि पानी को बचा सके, कंजर्वेशन ऑफ वाटर कर सके। जैसे मैमल्स हो गए, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गया, मरीन फिशेस हो गई, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक और एनिमल्स बोलते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स। मतलब अमोनिया बनता कहां है, अमोनिया जो भी बनेगा मेटाबॉलिज्म के थ्रू उसको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, और यूरिया में कन्वर्ट कहां करते हैं, लीवर के अंदर। और जो लीवर में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं उस साइकिल को ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। रिलीज इनटू द ब्लड, और फिर बाद में उसको ब्लड में रिलीज करेंगे और फिर वो किडनी फिल्टर करेगी होगा। सम अमाउंट ऑफ द यूरिया may be retained in the kidney matrix for some animals to maintain the desired osmolarity। मतलब कह रहा है यूरिया को तो बाहर कर देंगे, लेकिन कुछ अमाउंट में यूरिया हम किडनी के अंदर रिटेन कर लेते हैं ताकि वहां का ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर पाए। अब वो क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, वो चैप्टर में आगे आप जानोगे। कह रहा है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन फॉर्म ऑफ पिलेट या पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं या यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं, कह रहा है सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम, यानी एनिमल किंगडम का भैया हमने सर्वे किया तो पता चला बहुत वैरायटी की स्ट्रक्चर होती है, सही बात। कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, जो इनवर्टिब्रेट हैं, दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, वेयर एज द वर्टिब्रेट जैसे जाएंगे आगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, किडनी वगैरह की फॉर्मेशन हो जाएगी। कह रहा सम दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन्ड हियर। कह रहा प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल बोलो, ये कहां प्रेजेंट होती हैं, प्लेटीहेलमिंथ जैसे प्लेटफॉर्म, इसका एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया है। रोटिफर्स हो गए, सम एनलिड्स हो गए, और सिफेलोकॉर्डेट में एम्फिओक्सस हो गया, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये क्या करती है, कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, और एक तो वेस्ट तो बाहर करेगा ही करेगा। कह रहा है नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जो अर्थवॉर्म में मिलेगी और एनलिड्स के अंदर मिलेगी। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजन वेस्ट एंड मेंटेन द आयनिक बैलेंस, यानी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करती है। जबकि मालफिजियन ट्यूब्यूल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग द कॉकरोच, और मालफोजियन ट्यूब्यूल जो होती है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। एंटीनल ग्लैंड जिसे हम ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, आप एक नाम लिख लेना वहां पर, परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो क्रस्टेशियंस और प्रॉन वगैरह के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे अगर बात करूं तो एक चीज यहां ऐड कर लेना, जो ग्रीन ग्लैंड है इसको क्या लिख लेना है, एंटीनल ग्लैंड।
और एक छोटी सी चीज जो मैं यहां लिख दे रहा हूं नोट करके, क्या आपको पता है यूरिया कहाँ बनता है? मतलब अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं कहां पर? लीवर में। अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। ऑर्निथिन साइकिल, या इसको आप प्यार से यूरिया साइकिल भी बोल सकते हो। और ये कहाँ होती है? लीवर के अंदर होती है। क्लियर है बात यहां तक? कोई समस्या नहीं। अब हम आगे बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालना है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले वन पेयर किडनी होगी। एक पेयर किडनी। एक पेयर किडनी के बाद जो है हमें क्या मिलेगा भाई साहब? एक पेयर होता है यूरेटर्स। क्या होता है? यूरेटर्स। इसके अलावा एक आपको मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन स्टोर होगा। और आपको मिलेगा यूरेथ्रा। क्या मिलेगा? यूरेथ्रा। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है हमारे यूरिनरी सिस्टम का। अभी बाकी सारी चीजों पर फोकस नहीं करना है, कुछ काम की चीजें जो है वो क्या है? आपको दिख रहा है एक किडनी दिखी, तो ये किडनी है। ठीक है, इस किडनी से आपको ये जो पाइप दिख रहा है नीचे आता हुआ, ये क्या है? यूरेटर है। यूरेटर के बाद आपको नीचे क्या दिखा? ये डब्बा जो यूरिनरी ब्लैडर है, और उसके नीचे एक पाइप जो क्या है? यूरेथ्रा है। इस पे फोकस करना है। बाकी ये अगर हम बात करें तो ये ब्लड वेसल है, इंफीरियर वेना कावा है। और जो है अगर हम बात करें तो ये सप्लाई ब्लड की यहाँ से लेके आएंगे और लेके जाएंगे। आपको पता है जो वेना कावा होती है, यानी जो वेन्स हैं, उसका काम क्या होता है? ब्लड सप्लाई किडनी से लेके कहाँ जाना? हार्ट तक जाना। जबकि जो आर्टरीज हैं वो क्या करेंगी? ऑर्टा ये ब्लड लेकर के कहाँ आएंगी? किडनी तक ब्लड लेकर के आती हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया। अगर हम बात करें तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए जो कौन कौन सिस्टम आते हैं। तो आप एक रफ डायग्राम भी बना सकते हो किडनी का, कि हमारे पास कैसी होती है? बीन शेप की किडनी होती है। कैसी होती हैं? बीन शेप की किडनी। और इन किडनी से भाई साहब निकलता है ऐसे पाइप। और ये
तो अगर हम बात करें तो ये क्या है भाई साहब, किडनी, ये क्या है, यूरेटर्स, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये क्या है, यूरेथ्रा। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया है। अब बाकी डिटेल में बात जो है, किडनी को चीर फाड़ करके उसको अंदर से देखना और अंदर की जो सारी स्ट्रक्चर है उसको समझना, ये सब काम हम कहाँ करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो आज बस यहीं तक रख रहे हैं, अगली क्लास में किडनी की चीर फाड़ करने का काम किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।